ओके यस यस। हाँ तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? सवाल नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1। अच्छा लोग जो आज नए लोग हैं उनको बता दूं मैं कि मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में उसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है ना? इस टॉपिक का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। और कुछ मैंने आईएमपी नोट पढ़ाया है वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा जो नए स्टूडेंट है ना उनके लिए, ठीक है? देखो हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें एंगल के बारे में तो सबको पता है एंगल क्या होती है। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट। यस, मेजरमेंट ऑफ एंगल। आप मुझे बताओ एंगल को हम लोग कितने इधर आओ ना, ये दो लोग बैठे इधर बैठे, अरे इधर बैठ। देखो एक एंगल को हम लोग कितने वे से मेजर करते हैं? दो, टू वेज। हाँ आप लोग ने 10th में बस एक ही वे पढ़ा है डिग्री, लेकिन आज से याद रखो आप लोग को सेकंड में पता चला एक को बोलते हैं डिग्री और दूसरे को बोलते हैं रेडियन। डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल और रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। अब दोनों के बीच में कन्वर्जन भी होता है। क्या होता है? कन्वर्जन, राइट। एक होता है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, और दूसरा होता है रेडियन टू। तो देखो डिग्री टू रेडियन क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। मतलब अगर डिग्री में दिया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस पाई बाय 180 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 180 अपॉन पाई। इज दैट क्लियर? पक्का? कौन लिखेगा? जो आज फर्स्ट डे है, जो आज फर्स्ट डे है, लास्ट सेक्शन में जो भी प्रेजेंट था ऑनलाइन ऑफलाइन उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। आज जो फर्स्ट डे आया है प्लीज राइट। देखो नए लोग आए हैं,
हाँ यस ऑल ऑफ यू देखो, तो मैंने क्या बोला, कन्वर्ट द फॉलोइंग। यस ऑनलाइन वाले जो जूनियर स्टूडेंट है वो लिखेंगे नहीं बेटा, खाली समझेंगे। ये खाली नए स्टूडेंट के लिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है उसके लिए। तो मैंने क्या किया, डिग्री को किसमें चेंज करना है बेटा, रेडियन में। और मैंने क्या लिखा है वहां पे,
1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, राइट ना? अरे यही लिखा है ना मैंने, यस। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना, तो क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद कैंसिल कर देना है। कैंसिल होता है तो ठीक, नहीं होता है तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर? पक्का ना? श्योर? तो कितना आ गया, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। दूसरा एंगल कितना है बेटा, -150। तो एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो -150 डिग्री इक्वल टू -150 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 3 5 जा, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बाबू, रेडियन। करेक्ट है? सबको समझा? तो चलो जो नए स्टूडेंट है एक बार लिख लो इसको बेटा, जल्दी से फटाफट से, जल्दी से। जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे वो भी लिख सकते, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट? सीबीएसई वालों का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, आज रिजल्ट है 12th का। सबसे पहले आता है उनका रिजल्ट। हाँ तो नहीं, आज तो करेंगे, अनाउंस करेंगे। नहीं आता है उनका रिजल्ट, टाइम पे आता है यार, जल्दी आता है इस बार बहुत लेट। चलो ठीक है, हो गया सबका डन। चलो अभी देखो आगे क्या लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू, ये कितना है, पाई बाय 3, ये आ गया -3 पाई। डन। देखो कितना आ गया, पहला पाई बाय 3, दूसरा कितना आ गया, -3 पाई। अब देखो बोलो 1 रेडियन इक्वल टू कितना है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना है, डिग्री, है ना? तो पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू कितना, पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन, राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो? ए पाई 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 पाई, फिर ये कितना आ गया, 60
तो देखो बाबू पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री आ गया। अब रही बात थी 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो माइनस 3 पाई रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई पाई, तो कितना आ गया बाबू। इसका मतलब माइनस 3 पाई रेडियन इक्वल टू माइनस पाई 40 डिग्री। अब सुन लो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ फर्क पड़ता क्लियर। हाँ, ये नहीं कि पॉजिटिव होगा तो कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव रहेगा तो कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ होता नहीं। तो सबसे मेन क्या है बेटा कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू, बोलना रहता है मुझसे, 1 डिग्री इक्वल टू, स्पीक लाउडली, 1 डिग्री इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि अगर डिग्री में रहा और मुझे रेडियन में चेंज करना है तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, किससे करना है, किससे करना है। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने से, अरे कितने से, पक्का ना, श्योर, बोलेगा तू नहीं। चलो तो जो नए लोग फटाफट लिख लो उसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। हो गया क्या, यस, रफ कर दूं, लिख लेने बताओ लाइन हो गया, जितने लोग बोलते हैं हाँ किसी ने नोट किया क्या, जाओ ओपन करो। हाँ भेजो भेजो, काका काका, ओ विश्वास काका, बाहर से लॉक करो ताकि कोई आए तो तुरंत भेज दो। ब्लर दिख रहा है आप, अरे तो पहले बोलने का ना, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ। क्या ज्वाइन आपने, ए बाबू आगे आ जाइए, आते ही लास्ट नीचे बैठ जाते हैं ना। लास्ट में आने का तो फर्स्ट नीचे बैठ, काका घेऊन जा। ओके हो गया बच्चों लोग, हो गया ठीक है। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आ जाते हैं ना।
तो देखो बच्चों लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक कंप्लीट किया था। सही बोल रहा हूँ ना? यस। तो आज अपने को आगे आने की बारी है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। करेक्ट है? यस, ठीक है। तो बढ़ते आगे हम लोग, और सुन लो एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी अगर सपोज कोई लेक्चर किसी का मिस हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले उसको क्या करना है, फ्रेंड से मांग के कॉपी को लिख के आना है, ताकि जब मैं ऐसा रिवीजन लूं ना तो आपको समझ में आ जाए। इज दैट क्लियर? समझा बच्चा लोग? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी फ्रेंड से बुक नहीं मांगने का, व्हाट्सएप पे मांग लेने का, टेक्नोलॉजी का यूज करने का, है ना। और सब लोग सुन लो ध्यान से, कभी कोई कितना भी क्लोज फ्रेंड रहे, आपके बाजू में क्यों ना रहता रहे, क्योंकि उसको बुक देने का नहीं, है ना। नहीं तो क्या करेगा, खाना खाते खाते लिखेगा, और थोड़ा खुद भी खाएगा और थोड़ा खुद खाएगा, और आपका बुक हरा पीला मैला हो जाएगा, है ना। और फिर आपको बुक देते वक्त कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपने अगर चेक किया और देखा और ये कैसे हो गया, सॉरी यार, है कि नहीं। और अगर आपने बोला अरे क्या सॉरी बोलता है, सॉरी बोला ना तेरे को, अब क्या तेरे पैर पे गिरूं क्या, है कि नहीं। बेटर है कि इसकी नौबत ही ना आए, तो बेटर है क्या करने का उसको, हाँ, टेक्नोलॉजी यूज करने का, है कि नहीं। तो ये बात याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम लोग काम पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो तो क्या लिखा है, और जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है प्लीज क्या करो, खरीद लो, है ना। 100 रुपए का ही बुक आता है भाई, तो ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बड़ा सस्ता होता है ना। खरीद लेने का, पढ़ना है ना, है कि नहीं। हो सकता है एडमिशन अभी ना हो, लेकिन 1 महीना 15 दिन के बाद तो होना तो कंफर्म ही है। अरे कहीं नहीं मिलेगा तो आर के सर है ना, अपने करवा देते हैं एडमिशन, टेंशन लेने का नहीं। इसलिए एडमिशन तो होना पक्का ही है, इसके लिए टेंशन नहीं, जितना जल्दी हो सके सबसे पहले क्या करने का, बुक बाय करने का। इज दैट क्लियर? आपके पास तो बुक नहीं है तो आप पीछे बैठो ताकि उसको बुक में देख सको। अरे रहना तो, बैग को दूर लेके जाने वाला है, इधर बैठ, ये मतलब इधर ही बैठना है। हाँ, एक बुक दोनों के बीच में रखो। आपके पास है ना, आप लोगों के पास, तुम लोग के पास है, 2 है कि एक ही है, सब लोगों के पास है, आपके पास कहाँ है, आपके पास कहाँ है, अच्छा उधर भी है ना, वो कौन सा बुक खोल कर रखा है, हाँ तो उधर ही देख। आप दोनों के पास 2 है ना, एक मुझे दे दो, एक में दे दो, एक मला दे आप, हो गया ना, आपके पास है, उनसे नहीं है, अच्छा है आपको पास है, आपको नहीं है, हाँ आप लोग पास है ना, हाँ ठीक है। चलो बट कोशिश करो कि खरीद लो, हाँ आजकल में बुक खरीद। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, एपी पता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। अब बताओ एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, राइट है ना। वो तीनों के तीनों एपी में है, तो देखो इस सम को हम लोग 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं। कितने वे से सॉल्व कर सकते हैं, 2 वे से। एक तो सिंपल जैसा क्वेश्चन बोला है, एंगल ले लो 3 एबीसी, सॉल्व कर दो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर आप लोगों ने एपी चैप्टर पढ़ा था, पढ़ा था, तो 3 टर्म्स इन एपी भी पढ़ा था, क्या था 3 टर्म्स इन एपी, a plus d, a plus 2d, ऐसा या फिर इसके ऊपर मैच कर दो, a minus d, a plus d, हाँ a minus 3 टर्म्स इन एपी ये था, a minus d, a and a plus d, सही बोल रहा हूँ ना, ये था, है ना।
5 टर्म्स इन एपी भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद है किसी को? क्या क्या सब में वही बोल ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस। बाबू इससे ऐसा करोगे ना तो आपको ठीक है, आप जो बोल रहे हो रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये फुल्ली करेक्ट भी नहीं है। सम करोगे ना सॉल्व तो होगा नहीं, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर दिया है कंडीशन ऑफ सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स इन एपी इज इक्वल टू 80, तो भाई तीनों का इसलिए दिया है ना ताकि माइनस डी प्लस टी क्या हो जाए, कट हो जाए और फिर ए का वैल्यू मिल जाए। अगर आप ऐसा लिखोगे ए प्लस डी ए प्लस 2d, सॉल्व करो आएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा सॉल्व, नहीं होगा सॉल्व, नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशंस है ना, तो फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे चला जाएगा सॉल्व करते करते, है ना? अब कान पकड़ना है, किसी ने बोला कान पकड़, बोलेगा पागल है क्या ये, है ना? तो बोलेगा भाई कहाँ से दही से ना काम करना रिटर्न क्या बोलते उसको, आगे जाके लेते ना यू टर्न, क्या बोलते उसको? नहीं, जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ से भाईंदर जाके रिटर्न लेना है तो क्या बोलते उसको? रिटर्न ही बोलते ना। कोई बोलेगा रिटर्न लेके आना, तो पता चला तू चर्च टिकट का ले लिया, यहाँ से चर्च टिकट क्या फिर रिटर्न आया, भाई मुझे भाईंदर से रिटर्न मिल रहा है तो चर्च टिकट क्यों जाऊँ? मेरा बोलने का मतलब है अगर सिंपल चीजें मिल रही है तो मैं कॉम्प्लिकेटेड वे से क्यों करूं? इसलिए उन लोगों ने 3 टर्म और 5 टर्म्स 4 टर्म्स लिख के दिया है, समझ में आया? ताकि उससे सम सॉल्व हो जाए और वैसे ही आपको याद भी रखना है, ठीक है? वो आप जो बोल रहे हो दैट इज करेक्ट कि हाँ डीडी का डिफरेंस है तो एक एक डीडी ऐड करते जाएंगे तो वो भी तो 5 टर्म हुआ ना, गलत थोड़ी ना, लेकिन फुल्ली करेक्ट भी नहीं है, उससे सम सॉल्व करने जाओगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, करेक्ट? चलो तो हम लोग आगे बढ़ जाए। तो 3 टर्म पहले क्या करते हैं हम, 3 टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो जो 3 टर्म हम लोग ने एपी का पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है 3 टर्म्स इन एपी, पक्का? चलो ठीक है, तो उससे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? लेट ए एंड बी बी द फर्स्ट and common difference of AP, बराबर? तो therefore 3 terms in AP becomes, क्या आ जाएगा? 3 terms a minus d a and a plus d, राइट है? ये क्या आ गया मेरा? फर्स्ट टर्म, राइट है? मतलब फर्स्ट एंगल, नॉट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंगल। ये क्या आ गया? सेकंड एंगल। और ये क्या आ गया? थर्ड एंगल, राइट? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्या आता है बेटा? 180 डिग्री ना, a माइनस डी प्लस डी इक्वल टू ये और ये गेट 3a इक्वल टू ये कितना आ गया? है ना? नहीं टर्म निकाल रहे हैं ना तो डिग्री नहीं लिखेंगे, जब एंगल निकालेंगे तो डिग्री लिखेंगे, करेक्ट? ओके, ए आ गया। अब मुझे और क्या चाहिए? डी। डी के लिए कंडीशन और भी लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? कंडीशन करेक्ट। ये देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है कंडीशन? ग्रेटेस्ट एंगल is 5 times smallest angle, राइट ना? भाई वर्नाकुलर मीडियम वाले, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, किसी को अगर कहीं पे नहीं समझा तो प्लीज पूछना, क्या है ना? हम क्लासेस में पैसा क्यों भरते भाई? ताकि हम अपना डाउट पूछ सके, राइट ना? तो पूछने का डाउट, घर पे डाउट लेके जाने का नहीं, पूछोगे तो जाके डाउट सॉल्व होगा, है कि नहीं? अगर फ्री में थोड़ी पूछ रहे, पैसा देके पूछ रहे तो क्यों शर्माने का? फिर अरे बोलो यस और नो। यस।
इसलिए डाउट पूछने का नहीं समझा। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है इसमें? एपी में सबको पता है कि सबसे पहला वाला छोटा होता है और सबसे लास्ट वाला बड़ा होता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा एंगल और ये मेरा सबसे छोटा एंगल, राइट है। तो ए प्लस डी फाई ए माइनस डी को इधर और ए को इधर, राइट है। तो 6d इक्वल टू 4a, बट ए कितना, तो डी कितना 40, बराबर है। तो ए आ गया 60, डी आ गया 40। अब क्या करना है बेटा आपने को, तीनों एंगल निकल जाएगा ना। ए माइनस डी कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 20। ए कितना है 60 और ए प्लस डी कितना हो जाएगा 100। तीनों एंगल आ गया 20 60 100। अब उसके बाद क्या है, तीनों को रेडियन में चेंज करना, ठीक है। आप पहले इतना लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज साइलेंट और मोबाइल पे चलो। हो गया सबका, यहां तक आ गया क्या, लिख लिया यहाँ तक? Okay. आगे क्या करना है पता है ना, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने,
सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा a माइनस डी, तो कितना हो गया बोलो 60 माइनस 40, कितना आ गया बेटा, फिर ये कितना 60, फिर हाँ अनम्यूट है, नहीं नहीं अनम्यूट है। हो गया सबका, लिख लिया सब लोगों ने? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जिसका भी हो गया। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? अच्छा उसका मतलब क्या होता है, इसका कंडीशंस क्या होता है? अगर सर्कल में क्वाड्रिलेटरल है उसके ऊपर टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक। और ठीक है इसका मीनिंग हो गया, प्रॉपर्टी क्या उसका? तो उसके अपोजिट एंगल 180 करेक्ट, सप्लीमेंट्री होता है, एब्सोल्युटली राइट है ना। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, राइट है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 राइट ना। तो अपोजिट एंगल को प्लस करके कितना 180। क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, बोलता है कि जो 40 डिग्री और पाई बाय 3 है ना, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला, हाँ बाजू बाजू का एंगल है कि नहीं, और बाजू बाजू का एंगल, लेकिन उसके अपोजिट एंगल अपने को निकालना है। और अपोजिट एंगल किसमें निकालना है? डिग्री में। किसमें निकालना है? एक चीज याद रखो,
क्वेश्चन में जितना बोला उतना ही करना है। अगर उसने खाली डिग्री बोला है और आपने डिग्री और रेडियन दोनों में निकाल दिया तो आपका मार्क्स कटेगा। ये नहीं कि ज्यादा कर दिया तो ज्यादा खुश हो जाएगा। वो ये समझेगा ना कि आपको क्वेश्चन समझा ही नहीं और आपका मार्क्स चला जाएगा। क्लियर? तो जितना बोला उतना ही करने का, ज्यादा नहीं करने का। चलो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, ये मैं बना देता हूँ एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ना। ठीक है, और बाजू बाजू का एंगल दिखा देते हैं। एक का हो गया 40 डिग्री, वैसे तो दिख नहीं रहा है बट, और ये आ गया π/3। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब देख लो यहाँ पे सपोज करो ये x है और ये y है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x and y be the opposite angles of
प्रॉब्लम हो रहा लगता है, नेट में है क्या शिष्य? नेट तो है पूरा। हो गया बच्चा, लिख लिया सब लोगों ने? ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? होम। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था, सब लोग ने किया? कितने लोगों ने किया? जो जो तुमने नहीं किया? ठीक है, आया ना सब सब? हाँ, तो पूछा नहीं आपने डाउट? हाँ तो होमवर्क तो है तो क्या हो गया? हाँ सही है, कैसे किया? 12 से तो 12 4 जा 12 आएगा, तो 4/5 आ गया, तो 4/5 को हम सॉल्व कर देंगे। कितना आता है? 3.8 डेसिमल में आएगा तो सही से करवाएगा। देखो ये डेसिमल वाला हम मैंने बनवाया था। कहां है?
ये हो गया। सबका हो गया पक्का? ठीक है, कहां तक पहुंचे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11। देखो 12 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 के जैसा है ना? देखो कैसे 7 के जैसा हूं मैं बताता हूं आपको। देखो 7 में क्या था, एक एंगल कितना था 90 का दिया था, दो एंगल का रेशियो दिया था 4:5। तो हमने क्या किया था, कॉमन मल्टीपल लिया था ना रेशियो का, इसलिए मैंने एक सम आपको होमवर्क भी दिया था 9th वाला सेम। यस और नो? यस सर। तो सेम यहाँ पे क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल इसमें कितना दिया है 2π/5, और बाकी के तीन एंगल कितना दिया है 2:3:4, राइट ना? चलो सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे, तो उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ ताकि उनको भी रेशियो वाला सम आ जाए, राइट? यस और नो? यस। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, द रेशियो ऑफ एंगल्स आर कितना दिया बोलो, 2:3:4। जब भी रेशियो को वैल्यू में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। तो लेट x be the common multiple, right? Therefore angles becomes, कितना हो जाएगा एंगल 2x 3x 4x, right? According to angle sum property of quadrilateral, क्या होता है बेटा 360, तो 2x 3x 4x प्लस फोर्थ वाला एंगल दिया है, कितना दिया है 2π/5, टोटल कितना 360। अब देखो ये कितना हो, ये तो सॉल्व हो जाएगा, बट ये किसमें है रेडियन में, तो इसको भी क्या करना चाहिए, as 1 degree equal to π/180, रेडियन है ना, 1 रेडियन इक्वल टू 180/5 डिग्री, तो 2π/5 रेडियन इक्वल टू 2π/5 into 180/5 और ये कितना आएगा 5 कितना आ गया, तो ये देखो ये कितना आ गया टोटल 9x, ये कितना आ गया 72, तो 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 72, कितना आएगा बोलो 280, तो x इज इक्वल टू 288/9, कितना आएगा बोलो, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, सारा एंगल निकालना है ना, तो फर्स्ट एंगल कितना है 2x, तो 2 into 32, 3x 3 into 32, 4 into 32, राइट? मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। आगे एंगल किसमें पूछा है, डिग्री में भी पूछा है, और ये जो एंगल आएगा किसमें होगा, किसमें
करना है उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे होगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल जो होता है कैंसिल करेंगे पाई के फॉर्म में रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा आएगा कि नहीं आएगा आएगा चलो सॉल्व करो तो फटाफट देखते हैं कितना आता है हो गया लिख के किया अपने आंसर लाया
इसी ऑफ कर दो। क्यों? देखो इतना बड़ा क्लासरूम, राइट? अगर मैंने बंद कर दिया तो है ना के बराबर नहीं हो। हो गया बच्चा सबका? कैलकुलेट किया? कितने लोगों ने कर लिया? यार आप लोग मस्ती करता है यार, आप लोग सीरियस लोग, वो वाले बैच में ना सब धड़ाधड़ कर रहे हैं। आप लोग बैठ के एकदम, अरे इसको खाली कट करना है यार, नहीं आता है। देखो कितना आएगा, ये किससे कटेगा? ये 2 से। चलो ठीक है, ये कितना आएगा? 32। ये कितना आएगा? 90। ये कितना आएगा? 16। ये कितना आएगा? 16 बाय 45, राइट? जितना कट होता है उतना कट होता है। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? 24। ये कितना आएगा? 45। 3 से भी चला जाएगा ना? 3 8 जा 350। ये कितना आ गया? 85 बाय। छोटे छोटे नंबर से काटो, कोई जरूरत नहीं बड़ा नंबर। कितना आ गया? 90। ये कितना आ गया? 64। फिर कितना आएगा? 45। फिर कितना आएगा? कितना आ गया? 22 बाय। डन। चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट, इसको भी नहीं किया जल्दी। हो गया? यस ऑल ऑफ यू? टफ कर दूं? पक्का? अब रीड करो क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, एक बार पढ़ो तो अच्छे से। क्या लिखा है बोलो? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? अरे पढ़ो यार, क्या लिखा है क्वेश्चन? हाँ देखो आपने को बहुत सारा कॉल दिया है। क्या होगा सर? इंग्लिश में लिखा है, कुछ और लिखा है, पढ़ के तो पूछ रहे। ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी यहाँ पे एंगल दिया है, देखो जो भी गॉन दिया है, क्या दिया है? गॉन दिया है ना सब। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉन? मतलब क्या? बेटा यहाँ पे मैथ्स में गॉन का मतलब साइड होता है। क्या होता है? हाँ तो पेंटागन मतलब 5 साइड वाला ऐसा डायग्राम। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला। सेप्टागन मतलब 7 साइड वाला। ऑक्टागन समझ गया ना? आप लोग ने पहले सुना होगा पॉलीगॉन, सुना है ना? पॉलीगॉन सुना है कि नहीं? अरे पहले 10th में 10 तक सबने बताया होगा पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, है ना? एक रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो। और एक से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉली। तो पॉलीगॉन का मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें एक से ज्यादा साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीगॉन। समझ में आया बच्चा?
अरे बोलो। देखो मैथ्स खाली सॉल्व करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली भी चीज है ना। अगर समझ के करोगे तो बहुत मजा आता है यार इसमें। ये सब कुछ बिना ऐसे ही मैथ्स में ना सेंटेंसेस जो लिखा होता है ऐसे नहीं लिखा होता, नाम भी ऐसे नहीं होते, सब कुछ नाम में ही रखा है कि नहीं? यस और नो? हाँ ऐसे लॉगरिथम ऐसे नहीं पड़ गया, ऐसे मूड में आया था लॉगरिथम लिख दिया ऐसा कैसे मूड में आ गया भाई, है ना? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का राज रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज लॉगरिथम। मेरा बोलने का मतलब वही है कि यहाँ पे जो भी मीनिंग है ना, सब कुछ नाम में ही पूरा का पूरा मीनिंग छुपा होता है कि नहीं? तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय दैट एक्सटीरियर? एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल और इंटीरियर मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है ना, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। अब देखो अच्छा मुझे बताओ, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिला दिया तो कितना एंगल होता है? नहीं 360 दोनों मिलाए कितना आएगा? 180 कितना? ये देखो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चा, राइट, ये क्या है? इंटीरियर और ये क्या है? एक्सटीरियर। आप बोल सकते हो एक को इंटीरियर एक को एक्सटीरियर, है कि नहीं? सपोज करो कि मेरा ये ट्रायंगल है AOB और ये रहा C। एंगल AOB को अगर मैं इंटीरियर लेता हूं तो एंगल BOC क्या होगा? एक्सटीरियर। और अगर मैंने एंगल COB को लिया इंटीरियर तो ये क्या होगा मेरा? एक्सटीरियर। सही बात है कि नहीं? अगर मैं दोनों को मिला दिया कितना आएगा बेटा? आपको कंफ्यूजन होगा ना, 360 नहीं बोलेगा कोई, तो 190 बोला मुझे। हाँ अरे कुछ भी बोलते लोग, सुन के बड़ा अजीब लगता है कभी कभी, ठीक है, कंफ्यूज से इंसान सीखता है कि नहीं? यहाँ पे बोलने के लिए फ्री है, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो मेरे हर टीचर जब क्वेश्चन पूछता है ना, अगर आपको बोलने का मौका मिलता है जो चाहिए वो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समझ भी तो आएगा ना, समझ में भी तो आएगा ना। हाँ रॉन्ग बोला तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा पता है? सपोज आपने रॉन्ग बोला, 360 आपने बोला, कभी ये सम आया ना तो उस टाइम पे याद आएगा, अरे हाँ सर से मैंने 360 गलती से बोला था। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। तो इसलिए हम क्लासेस इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी क्या हो, सॉल्व, और हम छोटा से छोटा डाउट भी यहाँ पे सर से पूछ सके। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, क्लासेस के लेक्चर में आया ना तो वो शर्म लाज सब घर पे रख के आए, ताकि इधर आने के बाद ना डाउट पूछते समय मुझे शर्मा जी बनने की जरूरत है कि नहीं? जो मेरे मन में डाउट आएगा मैं पूछूंगा सर से। और आपको अगर ऐसा लगता होगा कि अरे मेरे पूछ मेरे बाजू वाला हंसेगा, फिर हंसने देना, मार्क्स आएगा तो उसकी हंसी खुद ब खुद बंद हो जाएगी, है कि नहीं? बस आप अपना डाउट खाली सॉल्व करने के चक्कर में पड़ो बस। गेटिंग? यस और नो? यस सर। तो देखो अब आपको ये पता चला कि इंटीरियर और वन एक्सटीरियर मिला के कितना होता है? 180। मतलब दोनों में से अगर एक पता है तो दूसरा आ जाएगा। बोलो यस और नो? अब रही बात पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी गॉन है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रिक जिसको ये सम आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, उसको एक ट्रिक पता होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कितना होता है बेटा? 360। हाँ ये अगर किसी को पता है वो ये सम सॉल्व कर ले। तो याद रखो हमेशा, आज के बाद एक नया स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्या? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज हाउ मच? 360। लिखूंगा मैं यहाँ पे। हाँ आप बताओ इसमें से मैं एक सॉल्व करूंगा, आप बताओ वो मैं सॉल्व करता हूँ, कि जो मैं बोलूंगा वो आपको सॉल्व करना है। सेप्टागन कौन सा? ऑक्टा वाला। ऑक्टा वाला थोड़ा ज्यादा इजी है, मैं सेप्टा वाला सॉल्व करता हूँ, क्योंकि 7 है ना, डिवाइड बाय 7 होगा तो सॉल्व डिवाइड नहीं होगा ना, और ऑक्टा में क्या होगा? डिवाइड बाय 8 है तो 360 डिवाइड बाय 8 सॉल्व हो जाएगा, तो वो इजी होगा। तो 7th वाला मैं थर्ड वाला मैं करता हूँ, 4th वाला आप करना, और फर्स्ट और सेकंड को क्या करना? घर पे लेके जाना,
देखो पेंटागन और सेप्टागन ये दोनों ऑड नंबर है 5 और 7, तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है, लेकिन बाकी का दोनों डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं डिवाइड नहीं होने वाला सॉल्व करता हूँ। सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से। एज सम ऑफ all exterior angle of septagon is how much? ठीक है ना? तो therefore measures of each exterior angle is equal to 360 divided by, अब तो ये कट नहीं होगा, 8 रहेगा, इसके बाद वाला समझो आप करोगे तो 360 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा 45 डिग्री, आपके लिए आसान हो जाएगा, है कि नहीं? अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला? एज सम ऑफ वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर, कितना बेटा? सही बोल रहा हूँ ना? तो देखो मेजर्स ऑफ वन इंटीरियर प्लस ये कितना है वन एक्सटीरियर इक्वल टू कितना बाबू? 180। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट ना? क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा ये? मेजर्स ऑफ वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा बेटा? 126 माइनस 360, राइट ना? अपॉन 7 कितना आएगा बाबू? बराबर है? अरे बोलो यार, है ना? किसी को डाउट है? पक्का सबको अच्छे से समझ आया? समझदार लोग यार, एक ही बार में समझ जाते। अरे कुछ डाउट पूछा करो यार, आपको पूछता ही नहीं। पक्का समझ गया? श्योर? तो देखो ये क्या आ गया बाबू मेरा? इंटीरियर। और ये क्या आ गया? दोनों तो मिल गया। अब करना क्या है? रेडियन में भी पूछा है क्या? रेडियन में भी पूछा है क्या? ओ, तो मुझे रेडियन में भी चेंज करना है। एज 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, तो पहला 360 अपॉन 7 इक्वल टू 360 अपॉन 7 इंटू पाई बाय, ओके। और ये देखो कितना है? एंड 900 अपॉन 7 इक्वल टू 900 अपॉन 7 इंटू पाई बाय, ये कट, ये 5, ये आ गया 5 पाई बाय, देखो ये कितना आ गया 2, तो कितना आ गया? किसी को डाउट है कि इसमें? पक्का? तो लिख लो फटाफट फिर। और देखो मैंने एक किया, कौन सा किया मैंने? सेप्टागन, थर्ड वाला। आपको कौन सा करना है? ऑक्टागन, फोर्थ वाला। चलो जल्दी जल्दी करना है, पहले इसको कॉपी करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कुछ डाउट है आपको? पक्का? देख लिख लो, फटाफट लिखो जल्दी से। और सॉल्व करते करते अगर किसी को डाउट आता है तो प्लीज आस्क।
क्या क्या मुझे बताओ, ऑक्टोगन हो गया। हाँ सर। क्या हो बच्चा? What happened? कितने लोगों का ऑक्टोगन हो गया? 1 2, बस 2 का। बाकी लोग जल्दी करो यार, वेरी स्लो। अरे करना क्या, देखो बच्चा एक मिनट देख लो यहाँ पे। ऑक्टोगन में क्या लिखना है? सब पूरा सेंटेंस है, खाली सेप्टागन की जगह पे यहाँ पे भी खाली सब कुछ सेम, राइट? खाली यहाँ पे 7 की जगह पे। अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, उल्टा इजी हो जाएगा आपके लिए, 45 डिग्री आ जाएगा। 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 45, राइट है। अब 45 को जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे 45 डिग्री रखोगे, 180 में से 45 जाएगा तो 135 आ जाएगा। तो एक हो जाएगा 45, दूसरा आएगा 135। उसके बाद से सेम चेंज कर लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? नहीं आ रहा तो पूछो ना मुझसे यार, आप लोग पूछता भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं करता है, ऐसा कैसे पढ़ाई होगा? है ना? हाँ करो, अभी से ऑक्टोगन वाला करो। खाली बस जहाँ पे सेप्टागन लिखा है ना वहाँ पे, यहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे वो हो गया बाबू? कितना आया आंसर? 3π/4 मीडियम और कुछ लोग अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, देखे तो मुझे क्या कर रहे हैं लोग। इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों लोगों को कैंसिल करने नहीं आ रहा। इससे मतलब पता चलता है कि लोगों को डिवीजन नहीं आता। कैंसिल करने नहीं आ रहा मतलब डिवीजन नहीं आ रहा, टेबल नहीं आ रहा, तो दिक्कत वाली बात है भाई। कल साइंस में पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें आनी चाहिए आपको। आया? कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? यार क्वेश्चन नंबर 13 का बाकी 2 होमवर्क, एक मैंने किया, एक आपने किया, बाकी 2 पर नहीं आए। आप बाजू वाले को नहीं आए। ये इस लास्ट बेंच नहीं आया आप लोग को अब तक? तुझे नहीं आया? ये देखो, चलो भाई जिसको नहीं आया वो यहाँ पे देख लेगा। ये देखो, सम ऑफ सेप्टागन की जगह पे क्या लिखना है? राइट, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 8, 8 से कट करोगे कितना आएगा? 40
45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 45 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 45, तो कितना आ गया ये 135, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 135, यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये कट होके कितना आ जाएगा 4, और ये कट कितना होगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। कितना आ गया ये 3/4। देखो 45 से कट हो जाएगा, 45 4 जा 180 और 45 3 जा 135। चाहिए तो आप छोटे छोटे नंबर से भी कट कर सकते हैं, पहले 5 से कट कर दो। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 5 से जाएगा, है कि नहीं। 5 5 5 3 बार करो आ जाएगा, और इसको भी आप 5 से करते जाओ आ जाएगा आपको, है ना। हाँ क्या हुआ, अच्छा नहीं वो पिछले सम का आंसर था ना, हम लोग तो बस इरेज करके। चलो कंप्लीट करो फटाफट, जिसको नहीं आया जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम। हो गया बच्चा लिख के, कितने लोगों ने लिख लिया, प्लीज रेज योर हैंड, हाउ मेनी रिटेन। आपका हो गया लिख के बच्चा, चलो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीड क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं अभी, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.1 का, देखो फर्स्ट वाला हम लोग ने नहीं किया ना, तो पहले हम लोग 1 कर लेते, उसके बाद हम लोग 14 करते, ठीक है, डन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, क्या लिखा है। करेक्ट, अपने को बताना है कि कौन सा को टर्मिनल है। अच्छा बी वाला क्वेश्चन पढ़ो, तो बी वाला बी वाले में क्या लिखा है, क्वाड्रेंट बताना। अच्छा बच्चा लोग क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले बी करता हूँ और फिर ये करता हूँ, ठीक है। देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा मेरा क्वाड्रेंट, राइट, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरा मतलब हम सबका है कि नहीं। तो बोलेगा खाली सर्कल है, ऐसा नहीं, सबका है। ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 90, ये 90 है ना, फिर से 90, तो कितना आ गया, फिर 90 और फिर 90, फिर 90 450, फिर 90 540, फिर 90 630, फिर 90 फिर 90 की ऐड कर सकते हैं। 1 पॉइंट पे हम इनफाइनाइट डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। आज तक आपने पढ़ा था कि 1 पॉइंट पे 360 ड्रॉ कर सकते हैं, बट आज से सुन लो 1 पॉइंट पे कितना डिग्री होता है ना। देखो एक बार राउंड मारा तो कितना 360, सेकेंड राउंड मारा तो 720, बस जलेबी बनाते जाओ, एंगल बनते जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब हम देखो ये वाला डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव एंगल। मतलब जब बोलेगा ना 150 डिग्री प्लस ड्रॉ करो तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर बोला ना कि 150 150 डिग्री माइनस ड्रॉ करो तो वो हम लोग इससे मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर? सबको समझा? ये काम करो, ये है आपका आईएमपी नोट, पहले इसको लिखो, पहले इसे ड्रॉ कर लो। चलिए फिर मैं सम स्टार्ट करता हूँ। हो गया क्या? सब लोग ने ड्रॉ कर लिया? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट वाला सम। ओके, कितना लिखा है? -140। ये है कितना? 0। ये है मेरा, है ना? अब -140 है तो उसको मैं कहां से ड्रॉ करूंगा? इधर से ना। ये देखो, तो ये कितना है बेटा? 90। 90 में कितना ऐड करूं कि ये 140 हो जाएगा? 50। मेजर करने का जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर देने का। देखो ये टोटल एंगल कितने का है? 90। तो 50 वाला थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और 40 वाला थोड़ा, है ना? ऐसे नहीं कि ये लो, ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये हो गया, ऐसा लगेगा 40 इतना 50 इतना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को भी समझे कि हाँ भाई लगता है ठीक है। इज दैट क्लियर? ऐसा एरो दोगे तो पता चलेगा कि कैसा ड्रॉ किया है, क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है। ये आ गया -140 डिग्री। आप मुझे बताओ ये एरो एंड कहाँ पे हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिख देने का देयरफॉर -140 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझा सबको? अच्छे समझा? पक्का? चलो अब मैं आगे का एक क्वेश्चन और ड्रॉ कर देता हूँ। एक मिनट, एक ले लेता हूँ मैं, 6 लेता हूँ। हाँ सही बोला। कितना है बाबू? 1120। ये देखो, सब लोग इधर देखो ध्यान से।
ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या है? क्या है? सब जाग रहे हैं ना? देखते देखते ही निकल लेते घर पे, ये से देखते थे। बाद में पता चला सर ने क्या पढ़ा दिया। होता है ना ऐसा। इसलिए ऐसा नहीं करने, इसलिए मैं वो आपको भुलवाते रहता हूँ कि आप लोग फिजिकली जो है मेंटली बिलोंग, तभी जाके समझेगा। नहीं तो बीच बीच में आप लोग गायब हो जाता है ना क्लासरूम में से, पता चलता है इतना हो गया क्या, दिखना भी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो 1120 डिग्री, तो देखो एक राउंड लिया तो कितना आ गया 360, दूसरा राउंड लिया तो 720 और तीसरा राउंड लिया तो 1080, कितना आएगा 1080, बराबर ना? देखो पहला राउंड मारा, पहला स्टार्टिंग किया 0 से, फिर 360, फिर 360 ऐड किया, फिर 360 ऐड किया। अब 1080 में कितना ऐड करूं कि 1140 हो जाए, 20 हो जाए तो 40, कितना ऐड करना है मुझे? देखो ना 1080 प्लस 40 कितना होगा 1120, होगा कि नहीं होगा? तो मुझे 40 और ऐड करना है, तो ये बना दिया मैंने 40 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये बन गया मेरा 1120, बराबर है। आप बताओ कहाँ पे आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट है ना? कहाँ पे आ गया ये? तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, therefore 1140 lies in first quadrant. Is that clear? पक्का? ये देखो यहाँ पे, अब आप लोग ना इसमें से दो सम आप लोग को सॉल्व करना है। एक फोर्थ वाला कितना है 750, और दूसरा करना है आपको 9th वाला, कितना है, ठीक है? तो पहले ये दो को अच्छे से ड्रॉ करो, उसके बाद ये दोनों को आपको सॉल्व करना है, राइट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं समझ में आया तो पूछने का, नाम पे मेरे नहीं जाने का। आपको लगता है सर का नाम राम है तो सबकी मन की बातें जानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो कंफ्यूज रहेगा आपको। करेक्ट, 90 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बोलो बेटा। अरे एक मिनट यार, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर 90 डिग्री क्या लोगे, निगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव वाला। देखो अगर आपने 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट किया तो कहाँ पे आएगा बेटा? कहाँ पे आएगा? ये स्लाइड पे आएगा ना? तो क्या लिखने का, इट इज लाइज ऑन द एक्सेस, राइट है ना? क्या लिखने का, इट इज लाइज ऑन द एक्सेस, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिख देने का पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या लिखने का, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट तो नहीं होगा ना, अगर 0 डिग्री दे दिया तो कहाँ पे आएगा 0 डिग्री बेटा? ये एक्स पे नहीं रहे, एक्स पे होता है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। लिसन ना, तो ये कितना है x डिग्री, x पे है ना, ये पॉजिटिव x पे, तो क्या लिखने का 0 डिग्री लाइज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ब्रैकेट में लिखने का पॉजिटिव x एक्सिस। सपोज करो 180 डिग्री आ गया तो कहां पे आएगा, इधर है ना? तो फिर से लिखने का 180 डिग्री लाइज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ब्रैकेट में लिखने का नेगेटिव x एक्सिस। समझा बच्चों? पक्का? ग्रेट, बट इट वाज वेरी ग्रेट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन था। चलो देख लो फटाफट जल्दी।
बच्चा हो गया क्या? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। रफ कर दो। यस सर। आप लोगों ने दोनों कर लिया? यस सर। कितने लोगों का हो गया दोनों? तो ये से बोलते हैं ऐसा लगता है सबका हो गया। करने तो सब लोग को। किसी को अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क। -500 है ना? तो आप इधर से क्यों ड्रॉ किया? गलत ड्रॉ किया ना, उल्टा ड्रॉ किया। जीरो में कितना होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा कोई भी नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट है, ऊपर से करो चाहे नीचे से, लेकिन कहाँ से करना है? जीरो। हाँ सर। कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये जीरो है ना, तो ऊपर से पॉजिटिव और नीचे से नेगेटिव। ये 360, ये 450, 450 कितना ऐड करेंगे? आप आया बेटा? आपको आया बेटा? आ गया ना? आगे सबका नहीं समझा अच्छे से यार। तो देखो अब तो टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे और लास्ट वाला भी ध्यान से सुनो। हाँ सब लोग। सेम एक्चुअली मैंने बी क्यों लिया, क्योंकि इसका आधा पार्ट उसमें भी ड्रॉ करना है, राइट ना? उसमें भी ड्रॉ करके आंसर निकालना है। डिसाइड क्लियर? तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कैसे ड्रॉ करना है, इसके लिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में जितना भी सम बच गया है वो क्या है बाबू? करके आना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 सम होमवर्क है। इज दैट क्लियर? करके आओगे ना? चलो बाय बाय।